मनुष्य की एक अत्यंत विचित्र प्रवृत्ति होती है दूसरों के विषय में, उनके जीवन के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में, भविष्य के विषय में अनुमान लगाना। ये अनुचित है। किसी के भूतकाल को लोग देख के भविष्य बता देते हैं, वर्तमान को देख के उसका भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। उदाहरण दूं तो किसी दास को देखिए, उसे देख के लोग कहते हैं कि इसके भविष्य में ये हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। अरे इस राजा को देखिए, ये तो कितना सुखी होगा, ये तो संसार का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा, कितनी सुख सुविधाएं हैं इसके पास, अनुमान लगाते हैं। सत्य तो ये है कि आप किसी के व्यक्तित्व के विषय में या भविष्य के विषय में पूर्ण सत्य कभी ज्ञात कर ही नहीं सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगा के कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये काल जो है ये अत्यंत शक्तिशाली है। काले से काले कोयले को ये हीरा बना सकता है, बड़े से बड़े राजा को रंक बना सकता है एक क्षण में। फिर आपके अनुमान का क्या लाभ, क्या मिला अनुमान लगा के? इसलिए कभी किसी के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, उसके भविष्य के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाएं, कोई धारणा किसी के विषय में ना बनाए। कुछ करें तो प्रे। मनुष्य में जब भी शक्ति आती है वह स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आती ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण यह है कि वो एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। ये सब जो है समय के कारण। समय से अधिक बलवान और कोई नहीं है। ये समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा ली। ये समय ही था जिस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का ये जो समय है ये जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वो आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। लोग कहते हैं जब आप युद्ध में खड़े हो तो शत्रु को पीठ दिखाकर भागना या पीछे हट जाना अत्यंत अनुचित युद्ध नीति। कहा जाता है कि श्रेष्ठ युद्ध नीति वो होती है जहां आप शस्त्र उठाकर आगे जाते हो, साहस के साथ लड़ते हो, शत्रु को परास्त करके लौटाते हो। और यही मैंने किया। तब महाभारत रची गई थी, क्योंकि तब धर्म की रक्षा आवश्यक थी। किंतु एक समय वैसा भी था जब मैं रण से भागा भी, क्योंकि तब प्रजा की सुरक्षा अति आवश्यक थी। मेरे माथे पे रणछोड़ का कलंक भी लोगों ने लगाया, किंतु ठीक, मैंने वही किया जो आवश्यक था। श्री राम भी लंका जाकर रावण का वध करने से पूर्व 4 मास तक प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की उस सेतु के पूर्ण होने की, तत्पश्चात जाके रावण को परास्त किया, उसका अंत किया। जीवन में कभी कभी रुक जाने की या पीछे हटने की नीति भी आवश्यक होती है। यह समय समय पर निर्भर करता है। शत्रु कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई मनुष्य हो सकता है, कोई दानव हो सकता है, हमारी स्वयं की सोच हो सकती है। देखिए, हर बार नारायण हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ सकते। कई बार नर को स्वयं उस बाधा का सामना करके उसे परास्त करना होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर नर में नारायण, तो भीतर के नारायण को जागृत कीजिए, सामने जो भी समस्या है उसका अंत कीजिए, भले ही वो पीछे हटके क्यों ना की जाए। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु, जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य, जो सब कुछ नष्ट कर सकता है।
ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए, यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या, अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता, उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहां सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहां आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए। संसार में सबसे अधिक महंगा क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते, व्यर्थ में, कभी कुछ आशा में, तो कभी शोक में, कभी बीती हुई बातें याद करके, तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर, या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते, और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता, और परिश्रम असीमित। राधे राधे।